सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ सेल्स गौतम दुग्गड़ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, वैसे अब तो आप हेड ऑफ सेल्स हो गए हैं, लेकिन ये आई एम श्योर कि इस रिपोर्ट में आपका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा होगा। इस रिपोर्ट पर आता हूं मैं। पहले ये बताइए कि कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कैसी रही। ऑल द बेस्ट आपको इसके लिए, और अभी तक का पार्टिसिपेशन कैसा है? अनुज जी, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। कॉन्फ्रेंस का शुरुआत अभी हुआ है। आज सुबह 8 बजे से हमारी कॉन्फ्रेंस चालू हुई है। सीईओ ट्रैक सेशन अभी बस जैसे आप हमसे बात कर रहे हो, उधर सीईओ ट्रैक सेशन आरंभित हो रहा है रामदेव जी के इनॉग्रल सेशन से। बहुत ही ज्यादा फुटफॉल्स है। हम यहाँ पे 1400 इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्ट कर रहे हो ओवर नेक्स्ट 3 डेज। 180 कॉर्पोरेट्स है। लास्ट ईयर हमने 16,000 मीटिंग्स कराई थी। इस साल हम 21,000 मीटिंग्स करा रहे हैं इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट्स के बीच। तो बहुत ही ऑल टाइम हाई आंकड़े हम देख रहे हैं हमारे कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के हिसाब से देखें आप, चाहे इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखें, या चाहे नंबर ऑफ मीटिंग्स के हिसाब से देखें। और हमारे कॉन्फ्रेंस का हमेशा से जो एक यूनिक फीचर रहा है सीईओ ट्रैक, 15 सीईओ स्पीकर्स आज और कल यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में अपना नजरिया पेश करेंगे अपने अपने कंपनीज और सेक्टर्स को लेकर। ओके, चलिए गौतम जी, अब अर्निंग सीजन खत्म हुआ, अभी हम आपकी रिपोर्ट की बात कर रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर ओवरऑल क्या नजरिया बन रहा है? सो अनुज, ये कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन जो रहा है वो पिछले 3 साल का बेस्ट अर्निंग सीजन रहा है। आप किसी भी नजरिए से देखें, एब्सोल्यूट एग्रीगेट ग्रोथ के हिसाब से देखें, स्प्रेड ऑफ अर्निंग्स के हिसाब से देखें, अपग्रेड टू डाउनग्रेड रेशो, नंबर ऑफ सेक्टर्स जिन्होंने हमारे एस्टिमेट्स को बीट किया है, तो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ एक्स ओएमसी 23% रही है हमारे कवरेज के 390 कंपनीज की। निफ्टी की 18% अर्निंग्स ग्रोथ रही है, और मिड कैप स्मॉल कैप की और भी बेहतर रही है। मिड कैप 25%, स्मॉल कैप करीबन 30%। तो ये बेस्ट आंकड़े रहे पिछले 10-12 क्वार्टर्स के। मोर इंपॉर्टेंटली अर्निंग्स अपग्रेड आई है 3 साल बाद। हमने अगले जो क्वार्टर्स के अर्निंग्स है फुल ईयर FY27 के, हमारे कवरेज यूनिवर्स के अर्निंग्स 2% से बढ़ा है, निफ्टी का 0.6% से बढ़ाया है। 130 कंपनीज में अर्निंग्स अपग्रेड हुई है, केवल 90 में डाउनग्रेड हुई है। तो ये रेशो 1.5 गुना है, जो कि पिछले 10-12 क्वार्टर से 0.5, 0.6 था डाउनग्रेड के फेवर में। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि अपग्रेड ज्यादा हुए हैं। जो हम 31 सेक्टर कवर करते हैं उसमें 20 हेड ऑफ एस्टिमेट्स आए हैं, 9 इनलाइन आए हैं। तो केवल 2 सेक्टर्स ने हमारे अर्निंग्स मिस की है। तो आप कोई भी एंगल से देखिए, कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन ये पिछले कई क्वार्टर्स का बेस्ट अर्निंग सीजन रहा है। और मुझे लगता है निफ्टी भी 2 साल बाद शायद ये साल 15% अर्निंग्स ग्रोथ करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्साइटमेंट रही है अर्निंग्स में वो बियॉन्ड निफ्टी रही है, बियॉन्ड टॉप 100 कंपनीज रही है। तो मिड एंड स्मॉल कैप के अर्निंग्स हमें लगता है बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा गौतम जी, अब आते हैं कुछ स्पेस पर। मैं 2022 से लेकर 26 के बीच में एक सिक्लिकल स्पेस जिसने बहुत पैसा बना के दिया था, दैट वाज मेटल्स। बहुत अच्छा पैसा बना है यहाँ पर। बट यही होता है ना कि टॉप पे आके आपकी अर्निंग सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है आपकी। इस बार मेटल्स में आपको नंबर्स कैसे लगे, और क्या मेटल्स अभी भी एक स्ट्रॉन्ग फेज में रहेंगे क्या? मेटल्स के नंबर्स बहुत अच्छे थे, बेस्ट अमंग्स द सेक्टर्स व्हिच हैव डिलीवर्ड नंबर्स दिस क्वार्टर। मेटल्स, ऑयल एंड गैस, BFSI, NBFC नॉन लेंडिंग, ये सारे सेक्टर्स ने बहुत ही अच्छे नंबर्स दिखाए हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर। और मेटल्स तो पिछले 3 साल से अच्छे नंबर्स दिखा रहा है। अगर ये साल का नंबर्स मेटल्स का जो हमने अनुमानित किया, अगर वो आता है, तो शायद ये पिछले 10-12 सालों में पहली बार होगा कि लगातार 3 साल मेटल्स की अर्निंग्स पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो काफी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। बट आपने सही कहा कि एक सिक्लिकल सेक्टर है, और ग्लोबल सिक्लिकल सेक्टर, कई सारे फैक्टर्स इसके स्टॉक परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। तो आपको बहुत समझदारी से बॉटम अप तरीके से एनालिसिस करके अपने स्टॉक पिक चूज करने होंगे। हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हिंडाल्को रखा है। इसके अलावा हमें JSW स्टील भी पसंद है। अच्छा गौतम जी, अभी बैंक्स और NBFCs में दोनों के नंबर्स आपने देखा, प्राइस एग्रेशन NBFCs में बहुत स्ट्रांग है। अर्निंग्स क्या बता के गई हैं, यहां से आउट परफॉर्म कौन करेगा विद इन फाइनेंस स्पेस? हमें हमारा जो व्यू रहा है पिछले 3 सालों से ये रहा है कि प्राइवेट बैंक्स अंडर परफॉर्म करेगी। विद इन बैंक्स PSU बैंक्स हमारा प्रेफरेंस था। बट हमारा पूरा BFSI में नंबर 1 पिक NBFCs रहे हैं, चाहे लेंडिंग हो नॉन लेंडिंग हो। और ये क्वार्टर में NBFC लेंडिंग का ग्रोथ 30% था। नॉन लेंडिंग जो कि ज्यादातर कैपिटल मार्केट कंपनीज है, वहां पे भी 28% अर्निंग्स ग्रोथ आया है। तो विद इन फाइनेंशियल्स हमारा प्रेफरेंस बहुत क्लियर है कि नॉन बैंक्स की तरफ हम ज्यादा हमारा रुख रखे हैं। तो
companies like Chola, Shriram Finance, HDFC, AMC, Grow, BSE, ये सारे हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में हैं। और हमें ये लगता है कि कैपिटल मार्केट का जो थीम है, हमने जब से कवरेज किया है 3 साल पहले से, हमने इसे एक डेकेडल थीम करके कॉल आउट किया है और ये अभी भी वैलिड है। अगला 5-7 साल हमको लगता है कि कैपिटल मार्केट का थीम प्रचलन में रहेगा और वही हमारा प्रेफरेंस रहा है विद इन फाइनेंशियल्स। ओके, आई थिंक एक कंपनी आई एम श्योर जिसको हाउसफुल होगा, वैसे तो खैर ऑलमोस्ट सभी हाउसफुल होने चाहिए, लेकिन आई एम श्योर जो बिल्कुल हाउसफुल होगा वो होना चाहिए सर्वम। आपकी कॉन्फ्रेंस में जो सर्वम आ रही है, तो एक तो एआई पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है और आईटी पर अब क्या व्यू बनेगा? क्योंकि इस क्वार्टर में नंबर्स भले ही कंपनियों के खराब रहे, लेकिन कई कंपनियों ने काफ़ी अच्छे अपडेट्स दिए हैं और लग रहा है कि आगे एआई पर फोकस थोड़ा हेल्प कर रहा है उन्हें। डेफिनेटली अनुज, एआई का एक आईटी में एक बाउंस बैक जरूर आया है जुलाई में। हम अभी भी अंडरवेट है आईटी में। हमें लगता है कि एआई अभी भी अनफोल्ड हो रहा है, कई सारे इसके इम्पैक्ट्स अभी भी नंबर्स में दिखने बाकी है। मार्केट हमेशा स्मार्टली इवेंट के पहले ही स्टॉक को रीरेट या डीरेट करता है, तो हमने एक राउंड ऑफ डीरेटिंग आईटी में देख लिया है। अभी हम थोड़ा सा लोअर लेवल पे, मुझे लगता है प्राइस कंसोलिडेशन, वॉल्यूम कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन, वो सब देख रहे हैं। जहां तक फंडामेंटल्स का सवाल है, आईटी हमेशा से 8-10% ग्रोथ करता आया है, वो ग्रोथ ये क्वार्टर भी आई है 11%। जहां तक आपने सर्वम का सवाल पूछा, बिल्कुल सर्वम में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है वो सेशन सुनने को। हम सुनेंगे कि कैसे एआई का आगे टेक्नोलॉजी सेक्टर पे इम्पैक्ट आएगा अगला 3-5 साल के हिसाब से। बट अनुज, पिछले 6 महीने 12 महीने का अगर आप न्यूज फ्लो देखते हैं एआई का, तो इस पे एक हैंडल बनाना बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज एक नई टेक्नोलॉजी है, उसमें कई सारे चेंजेस हो रहे हैं और वो अलग अलग चेंजेस अलग अलग कंपनीज को किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे ये अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। ये जरूर क्लियर है कि इसका इम्पैक्ट आएगा प्राइस डिफ्लेशन के थ्रू। कंपनीज को अपने जो भी एफिशिएंसीज है एआई के, वो क्लाइंट्स को पास करना पड़ेगा। प्राइसिंग पावर बहुत कम होता है। दूसरा, हमने ये देखा है कि मार्जिन में भी एक तरीके का कैप आ गया है। तो डिस्पाइट हैविंग द बेस्ट बैलेंस शीट, बेस्ट फ्री कैश फ्लो, गुड डिविडेंड पे आउट रेशियोज एंड बायबैक्स, आईटी सेक्टर का एक बहुत ही मेरे ख्याल से शार्प डी रेटिंग हमें देखने मिला है, क्योंकि ग्रोथ पे सवाल उठाने चालू हो गए हैं। अभी विद इन आईटी अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में देखेंगे तो कुछ बॉटम अप आइडियाज हमने रखे हैं। जैसे कोफोर्ज हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। कोफोर्ज के नतीजे बहुत अच्छे थे और उनके भी सीईओ हमारे सीईओ ट्रैक में प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, अपने कंपनी का ग्रोथ मैप हमें समझाएंगे। तो आईटी थोड़ा सा हेडविंडेड सेक्टर है, बट वैल्यूएशन वहां पे ठीक ठाक लग रहा है। ज्यादा मुझे वहां पे प्राइस रिलेटेड डाउनसाइड नहीं लग रहा है, बट पैसा आपका फंजिबल होता है, कैपिटल आपका फंजिबल है, तो हमारा प्रेफरेंस अभी बाकी सेक्टर की तरफ ज्यादा है। आईटी में हम अभी भी अंडरवेट है। ओके, अच्छा गौतम जी, अगर आप पूरे इस मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से अगस्त तक के फेज को देखें, सबसे ज्यादा प्राइस वाइज एग्रेशन हमने मिड कैप में देखा, स्मॉल कैप में देखा। अर्निंग्स अभी भी क्या कह रही हैं आपको? एग्रेशन कहाँ ज्यादा रहेगा आगे बढ़ते हुए रेस्ट ऑफ द ईयर? अर्निंग्स का सपोर्ट कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है? सो मिड कैप में पिछले 2 साल से अर्निंग्स अच्छा रहा है, ये साल भी अच्छा था। पिछले साल हमने एक्स ओएमसी मिड कैप में 20% अर्निंग्स ग्रोथ देखा, ये साल भी हमारा अनुमान 21% का है। जहां चेंज दिख रहा है वो स्मॉल कैप है। पिछले 3 साल स्मॉल कैप अर्निंग्स केवल 10% कंपाउंड हुई थी। जो हमारा कवरेज यूनिवर्स है 180 कंपनी का, उनका प्रॉफिट पूल 63,000 करोड़ था 2023 में, जो 2026 में 83,000 करोड़ था। तो 3 साल में केवल 10% आपको अर्निंग्स सीएजीआर स्मॉल कैप में देखने मिला। ये साल हमारा अनुमान है 30% अर्निंग्स ग्रोथ का स्मॉल कैप में, और पहले क्वार्टर में 31% हमने देखा है। तो कॉन्फिडेंस जो है स्मॉल कैप अर्निंग फुल ईयर 30% ग्रोथ आने का, वो हमको लग रहा है कि आ जाएगा। तो हमें स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा अर्निंग्स का ट्रैक्शन लग रहा है, जैसा कि आपने पूछा, और इसीलिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी हमने जुलाई के वर्जन में 700 बेसिस पॉइंट लार्ज कैप से मिड और स्मॉल कैप में ट्रांसफर किया था। ऑलराइट, ओके गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम श्योर आपको अपने कॉन्फ्रेंस में जाना होगा, तो उसके लिए फ्री करते हैं आपको। थैंक यू सो मच। आपसे दोबारा बात करेंगे कॉन्फ्रेंस जब रैप अप हो रही होगी तब।